ठहरे, हम तो ठहरे, हम तो ठहरे नेताजी, हम तो ठहरे नेताजी, साथ भी निभाएंगे सड़क पे सभा करके, सड़क पे सभा करके जाम भी लगाएंगे, हम तो ठहरे नेताजी। भैया राम राम है। उंदेली चुगली से नहीं रहे देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नहीं चला। उंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे खबर ही वेरा की आ रही है पृथ्वीपुर से। पृथ्वीपुर में कल भाजपा की विजय संकल्प रैली थी और विजय संकल्प रैली लोगों के लाने थोड़ी आफत बन गई। आफत इसे कि जहाँ पे आयोजन है तो सभा को तो जाम लग गो, कई वाहन फंसे रहे, एम्बुलेंस भी फंस गई। हालांकि कार्यकर्ता ने व्यवस्था बना के वाहन काट रहे। इस सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए कार्यक्रम में और अन्य इतने पे जो कांग्रेस के गरियाओं से गरियाओं है और भाजपा की जो खूबियत थी वे तो बताई हैं और संगे संगे उनने शिशुपाल के जितावे के लाने उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य की भी संज्ञा दे दी। तो शिशुपाल चंद्रगुप्त मौर्य बन गए थे भाजपा के लाने और भाजपा की जो पूरी ताकत है इनके लाने चुनाव में लग गई है। शुरुआत में भले ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया तो अब भाजपा दावा कर रही कि अब हमारे पक्ष में पूरा माहौल होगा। मोहनगढ़ और देगौड़ा सेक्टर तो भाजपा लीड लेके आ रही और पृथ्वीपुर सेक्टर में पूरी दम लगा रहे, ऐसे भाजपा की दावा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने दावा कर रही। अब दावा तो 2 तारीख के सबके खोल जाए कि कितना है, किने कितनी पढ़ाई करी, कितनी मेहनत करी, लेकिन अब चुनावी परिदृश्य बहुत घना हो जा रहा। मुद्दन के विकास पे, महंगाई पे, तमाम मुद्दन पे चीजें बातें हो रही। बीडी शर्मा ने क्या कही थे कैसों का कार्यक्रम हो देख लेते रहो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कल पृथ्वीपुर क्षेत्र के दौरा पे आते हो प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विजय संकल्प यात्रा और रैली के तहत वे पहुंचे थे। ये कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पकड़ी सौंपा बांध के और भाजपा को झंडा विजय संकल्प को झंडा फहराते हुए वे अम्बेडकर मूर्ति पे गए, अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करो। उसके बाद मुख्य सड़क से बाजार में रैली टाइप की निकाली और बड़ा जलसा तो तमाम भर को जलसा तो जलसा में भीड़ भी थी। पूरे क्षेत्र के नेता, पुराने भाजपा के कद्दावर नेता, मंत्री सब भी थे मौजूद थे। आयोग के अध्यक्ष सब क्षेत्र में डेरा डाले, सब जने पहुंच गए थे। बाद में पृथ्वीपुर में सभा भी हुई। सभा में उन्हें संबोधित भी करो। संबोधन के बाद मीडिया वालों से भी बातचीत करी। बीडी शर्मा ने तो कही है कि भाजपा को जिताबो काय जरूरी है, विकास की बात करने की बात, विकास की मामला के लेकर ने दलीलें नहीं, विकास की बात कही कि अगर विकास हुई है तो भाजपा के शासनकाल में हो सका। कांग्रेस ने देश के संग छल करो, फरेब करो, दुनिया भर की इन्हें तमाम बातें कही। बीडी शर्मा का कही, कैसे बोले, की ने का कही, जो जरूर सुन लो। सबसे पहले तो पृथ्वीपुर की आम जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को आज हमने भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प ध्वज फहराया है। पृथ्वीपुर विधानसभा का विजय संकल्प ध्वज आज हमने पृथ्वीपुर में फहराया है और हर बूथ पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प ध्वज फहरा करके ये संकल्प लिया है कि पृथ्वीपुर विधानसभा का एक बूथ पर भाई डॉक्टर शिशुपाल यादव को हर बूथ पर चुनाव जिता करके इस पृथ्वीपुर विधानसभा में इतिहास बनाएंगे। और मैंने सभी लोगों से कहा है, आम जनता जनार्दन से, आज विजयादशमी के पर्व पर हम संकल्प लें, अपने मन के अंदर का भगवान राम जागृत कर दें और ये सारे रावण अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो सभी लोग मिलकर के भगवान राम को जागृत करके अपने मन के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस पृथ्वीपुर विधानसभा के गुंडीजन शोषण से मुक्ति पाने का संकल्प लेकर के आज हम व्यापक पैमाने पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे उनकी गुंडागर्दी पूरी खत्म कर देंगे। वो गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतते रहे ना, इस बार उनको पता लगेगा गुंडागर्दी क्या होती है, उसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। नीति पे काम करती है, पूरा वृतांत पता है कैसे इसकी डेट कंपनी और कैसे जिंदगी भर कांग्रेस एक काम करती रही, वोट डाल करके राज करना इस देश में उनका इतिहास रहा है। झूठ बोल करके, गुमराह करके, छल कपट के आधार पर ही कांग्रेस
इस देश के अंदर बढ़ती रही, उसका ही परिणाम है कि आज कांग्रेस का अस्तित्व देश में और प्रदेश में खत्म हो रहा है। उनके जीन्स में है फूट डाल करके राज करना, कभी इधर करेंगे, कभी किसी को गुमराह करेंगे, कभी किसी झूठ बोलेंगे। विकास के मुद्दे पर भी केवल इस देश के अंदर हर वर्ग को कभी भी उन्होंने उनके उत्थान की बात नहीं की, गरीबों के हटाने का नारा देते रहे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर गरीबों को जीवन बदलने का, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का जो संकल्प लिया, उसका परिणाम है कि आज गरीब कल्याण की योजनाओं पर भारत के करोड़ों करोड़ लोग आज लाभान्वित होकर के उनका जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर किया। रुद्रजीत भाई, आप कह रहे हैं कि आतंक बनाम विकास ये पूरा चुनाव है, बिल्कुल है। किस तरीके से है? क्योंकि इस प्रकार से इस पृथ्वीपुर के अंदर जिस प्रकार के अपराधीकरण कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों पर गुंडेजिम करना, दबाव की राजनीति करना, और आप पृथ्वीपुर का इतिहास जानते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव के अंदर इस अपराधीकरण का, दबाव की राजनीति का और जिस प्रकार से शोषण जनता का किया है उसको जवाब देने का संकल्प देने के लिए आज हमने विजय संकल्प ध्वज पूरे पृथ्वीपुर की एक एक बूथ पर और पृथ्वीपुर विधानसभा में आज हमने फहराया है। और सभी लोकसभा और विधानसभा जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां विजय संकल्प, आज विजयादशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज जो ध्वज फहराया है, संकल्प लेकर के हम एक चुनाव ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। भाई, जब कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा दबाव की राजनीति कर रही है और कहीं न कहीं प्रशासन को भी दबाया जा रहा है, रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। 15 महीने का शासन कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह जो बंटा ढार थे, जो अप्रासंगिक हो गए, उनके इशारे पर चल रही सरकार में क्या दबाव होता है, किस प्रकार की गुंडेजिज्म की राजनीति होती है, पृथ्वीपुर की जनता ने, एक एक वर्ग ने, एक एक गांव में लोगों ने देखा है। इसलिए उनको ऐसा ही लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चली तो चंबल के डकैत खत्म हो गए, तो चित्रकूट के अंदर भी डकैत खत्म हो गए। भाई साहब, पृथ्वीपुर में भाई दिलचस्प नजारा होने वालों का ऐसे अब त्यौहार होगा, और त्यौहार होगा, त्यौहार के बाद अब जो नेतन को त्यौहार है, राजनीति को त्यौहार है, वो है चुनाव। और जो पर्व हो महोत्सव, जैसे भाजपा वाली कालनाथ के हमारा एक कार्यक्रम है, एक त्यौहार एक पर्व है, तो जो पर्व शुरू होगा, पर्व की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल से 30 तारीख के वोट डरने और 2 तारीख के मतगणना होने, तो अब उल्टी गिनती में को आगे कर रहा हो, जो देखने के लाने बुंदेली चुगली टीम और दिखावे के लाने बहुत जल्दी पृथ्वी पर पहुंच रही है। अब हम ले रहे थे जयराम जी की। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।